हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी उषा फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बट हाँ एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। बट किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो फिर से NBFC कंपनी होने वाली है जो प्रोवाइड करती है लैंडिंग सोल्यूशन टू अदर NBFCs, corporates, MSMEs, individual, particularly women entrepreneurs। कंपनी आल्सो प्रोवाइड करती है EV फाइनेंसिंग सर्विसेज, और कंपनी ने मेंटेन किए हुए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद इट्स लैंडर। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के लैंडर्स में 4 बैंक्स एंड 15 NBFCs होने वाली है। कंपनी का मेनली विजन 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, रिटेल लैंडिंग एंड होलसेल लैंडिंग में। ओवरऑल में काम देखते हैं, अच्छा काम है, अच्छा सेगमेंट होने वाला है। एज ऑफ अक्टूबर 2024 कंपनी के पास 43 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। आप कंपनी के DRHP में इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी आउट कर लीजिएगा। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो जी आईपीओ ओपन होगा 24 अक्टूबर को, क्लोज होगा 28 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 29 अक्टूबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ लोटेड 30 अक्टूबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 31 अक्टूबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 160 से 168 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 168 रुपीज। 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 98.45 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और HNI में 15% का होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,34,400 रुपीज की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 2,68,800 की अमाउंट पड़ने वाली है। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर राजेश गुप्ता, अनूप गर्ग, गीता गोस्वामी, नुपुर गुप्ता, MSBR हैंड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 98.91% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 72.24% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 164 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुका है 335 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 25 करोड़ का, 2023 में 46 करोड़ का एंड 2024 में ऑलमोस्ट 64 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 4 करोड़ का, 2023 में 10 करोड़ का, 2024 में 13.44 करोड़ का एंड पहले क्वार्टर में 5 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 111 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस में 95 करोड़ का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 188 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर इनको ऑगमेंट करनी है कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी। सेकंड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 365.19 करोड़ की। ROE 9% का ओके है। ROC 12% का ओके है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.7 का, क्योंकि ये कंपनी खुद लोन देती हैं आगे, तो इनके ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो इस सेगमेंट के ऊपर हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9% की ओके है। प्राइस टू बुक वैल्यू 24 की। EPS प्री आईपीओ 8.47 की, पोस्ट आईपीओ 9.28 की, ओके है। PE प्री आईपीओ 19.83 की, पोस्ट आईपीओ 18 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ओके फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं।
अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर आईबीएल फाइनेंस जिसका पीई है 65 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 26% के करीब का देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर जी आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है और कंपनी थोड़ी सी वैल्यूएशन को हैवीली डिमांड कर रही है। और ऐसे में किस तरीके से रहेगा मार्केट का मूड मोल, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन महंगी होने वाली है, तो उस वजह से आज के दिन मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। बट फिर भी हमने जहां पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।